हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में आई वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब तक इसकी डेट है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर एम टी एस के इसके वैकेंसीज की, तो यहाँ पर इसकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 फरवरी 2021 को इसकी वैकेंसीज निकल के सामने आई थी और जो इसकी लास्ट डेट है वो 21/3/2021 को यहाँ पर लास्ट डेट निकल के आई है। तो आप 21 मार्च 2021 को तक यहाँ पर आप इसका जो लास्ट डेट है वो आप फॉर्म वगैरह भरने की तो यहाँ पर है। और उसी के साथ यहाँ पर फीस पे करने का जो लास्ट डेट है वो 23/3/2021 यहाँ पर बताई गई है, जो ऑनलाइन वे में अगर आप भरना चाहते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन वे में भरना चाहते हैं तो 25/3/2021 यानी कि लगभग यहाँ पर 29/3/2021 तक का यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। तो आप इस भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दो एसएससी एमटीएस जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म, तो आपको पता है एसएससी एमटीएस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो कि एक नॉन टेक्निकल की ओर से यहाँ पर निकल के आई है। तो आपको यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है आपसे वो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। तो आपने अगर 10th पास कर लिया तो आप यहाँ पर इस एसएससी एमटीएस के फॉर्म वगैरह जो आप भर सकते हैं। और यहाँ पर नेशनलिटी मांगी गई है, आप इंडियन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अदर कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर कंट्री के लिए यहाँ पर देखते हैं भूटान या नेपाल में नागरिक हैं तो, और तिब्बती शरणार्थी हैं जो 1962 में पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से आए थे, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बोर्ना केन्या बहुत से देश हैं जो कि ये ऑल इंडिया में यहाँ ये वैकेंसीज आई हैं। ऑल इंडिया में के लिए ये वैकेंसीज हैं। तो आप कहीं से भी जिस भी कंट्री से आप इस फॉर्म वगैरह को भर सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करें एसएससी एमटीएस के जो एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पर आप इस एज लिमिट में अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी के साथ एज लिमिट की छूट यहाँ पर दी गई है कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है और पीएच पर जनरल के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। ऐसे ही आप नीचे को देखते रहिए, आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 साल की छूट दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सबको यहाँ पर छूट दी गई है। तो आप एज लिमिट के हिसाब से तो आप यहाँ से इसको एसएससी एमटीएस के फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बात करें इसके एग्जाम सिलेबस की, तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम सिलेबस यानी कि एग्जाम जो पैटर्न है वो 2 चरणों में कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के जो नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 चरण में होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले आपको इसमें 2 ही चरण दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर पहला चरण ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और वो भी ऑनलाइन वे में, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें दूसरे चरण की, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि पेन और पेपर आधारित है, वो भी ऑफलाइन होने वाला है। और यहीं पर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह और जाति वगैरह, आपकी जो भी एजुकेशन है, सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो ये तीसरे चरण में आपको ये करनी है। तो यहीं पर बात करें हम इसके फर्स्ट चरण की, तो यहाँ पर इस चरण में आपके जो एग्जाम है वो 4 विषयों में होंगे। तो ये क्योंकि एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो यहाँ पर 4 चरण में होने वाले हैं। तो पहला है जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग, और दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और तीसरा है जनरल इंग्लिश, और चौथा है जनरल अवेयरनेस। 4 तरीके से आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। तो हम यहाँ पर बात करें इसके कट ऑफ मार्क्स की, तो यहाँ पर 0.25 के हिसाब से यहाँ पर हमारा कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। तो यहीं पर बात करें दूसरे चरण की, तो यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर आपको नीचे देख दिया है पेन और पेपर के आधारित तो ये पेपर होगा, जो कि ऑफलाइन वे में होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 15 मार्क्स का यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है।
तो इसी के साथ आपको तीसरे चरण में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करने होते हैं। तो अगर आपके दोनों पेपर हो जाएंगे तो आपको सबमिट करने होते हैं। तो ये एग्ज़ाम डेट भी आपको मैं अभी बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या क्या यहाँ पर निकल के आई है, वो सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। तो अभी हम बात करते हैं इसके यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ssc.nisi.in वाले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसके का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए कैसे आप इस SSC MTS के एग्जाम के जो फॉर्म है कैसे भर सकते हो, तो आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। सॉरी, एग्जाम बोल रहा हूँ, मतलब SSC MTS की वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है तो आप कैसे भर सकते हो, ये आप हमें कमेंट पर जरूर बताना। इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, वैसे तो लेके आएंगे ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अब हम बात करते हैं इसके जो नीचे यहाँ पर SSC MTS के जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ पर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ रखी गई है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल और OBC के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, और SC ST PS और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है, और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। और आपको ये बता दूं कि SSC MTS की जो ये वैकेंसीज हैं, ये मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। तो ये आप मेल फीमेल दोनों है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहीं पर बात करें SSC MTS एग्जाम किन छात्रों को देना होगा। तो यहाँ पर SSC जो MTS के जो एग्जाम होने वाले हैं किन छात्रों को देना होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें जिन छात्रों ने यहाँ पर 10वीं पास कर रखी है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 10th पास अगर आपने की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने ग्रेजुएट वगैरह भी कर रखा है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने 12th पास या ग्रेजुएट कर रखा है तो आपको काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपने अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो यहाँ पर आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज निकल के आई है। और यहीं पर बात करें हम SSC MTS पोस्ट की डिटेल्स, तो हमें किन पोस्ट पर ये जॉब देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर SSC MTS की जो पोस्ट है वो यहाँ पर पियून की है, डेप्टरी का है, और जूनियर गैस ट्रेनर ऑपरेटर का है, जमादार का है, चौकीदार है, माली है और सफाई वाला है। ये इतने पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं। तो आपको किसी भी एक पोस्ट पे यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। तो वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो सकता है या आपके मार्क्स के हिसाब से भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पियून की ही जॉब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखते हैं इस बार क्या आपके अगर एजुकेशन के हिसाब से है तो आपने किस हिसाब से एजुकेशन कर रखा है। तो अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा तो आपको उससे बेहतर मिल सकता है, क्या पता जूनियर ग्रेजुएट ऑपरेटर का या कंप्यूटर से बेस्ड कोई काम मिल सकता है। अगर आपने कंप्यूटर से कर रखा है या आपने मैकेनिकल से कर रखा है या IT इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, तो आपको उस हिसाब से आपकी ये जॉब देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर बात करें हम SSC MTS के जो एग्जाम होंगे किन विभागों में होंगे। तो यहाँ पर हम इसके मतलब डिपार्टमेंट क्या होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, आपको किसी भी डिपार्टमेंट से पे आपको ये जॉब मिल सकती है। यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और कंट्रोल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द कस्टमर्स है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीज का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट से ये जॉब वगैरह मिल सकती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके किस हिसाब से मार्क्स हैं, कि आपने कितने मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से आपको ये जॉब वगैरह मिलने वाली है कि आपको उस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा। और ऐसे आपको बता दें ये ऑल इंडिया में है, तो आपको कहीं भी ये जॉब मिल सकती है। काफ़ी कंट्रीज़ में ये जॉब अवेलेबल है, आप कहीं किसी भी कंट्री में आपको ये जॉब वगैरह मिल सकती है। और इसी के साथ हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो उसका जॉब प्रोफाइल मतलब किस तरह का हमारा काम होने वाला है।
तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस में जो जॉब है आपने देख लिया कि इसमें हमें किस टाइप का पोस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको इधर आपका काम जो होगा वो डिपार्टमेंट या अफसर से एक दूसरे से डिपार्टमेंट से फाइलों या कागजों को लाना होगा सकता है, या किताब फाइलों को इधर से उधर पहुंचाना हो सकता है, या दस्तावेज कॉपी फोटो कॉपी करना, फैक्स करना, या ईमेल भेजना, या ऑफिस में कंप्यूटर में के साथ कोई काम करना, या ऑफिसर की गाड़ी चलाना। कोई भी आपको यहाँ पर काम मिल सकता है, वो आपके एजुकेशन के हिसाब से हो सकता है। तो इसी के साथ हम बात करें जो एसएससी एमटीएस की जो जॉब वर्क है कैसा रहेगा, कि उसमें ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो कैसा है। तो यहाँ पर आपको बता दें ऐसा कोई नहीं है। तो आपको जो है ये जितने टाइम पर आपको ऑफिस आना है वही टाइम पे आना है, और ठीक टाइम पे आपको घर भी जाने को देखने को मिलेगा। मतलब आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ज़्यादा घंटों तक वहाँ पर काम नहीं करेंगे, और आपको त्योहारों की तरफ टाइम पे आपको बोनस भी देखने को मिलेगा, और टाइम टाइम पे अगर आप छुट्टियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है। तो आप एसएससी एमटीएस के फॉर्म अगर भरना चाहते हो भर सकते हो। तो इसी के साथ हम बात करें जो इसकी लैंग्वेज जो है वो कैसे होने वाला है। तो आपको बता दें जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर होगा। तो एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम है वो 2 चरण में होने वाले हैं, आपको बता दिया था। तो पहले चरण में जो है 2 भाषाओं में आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो आप किसी भी एक भाषा में यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दिया गया है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज में आप यहाँ पर ये जो परीक्षाएं दे सकते हैं। और दूसरे चरण में जो है वो इंग्लिश के अलावा और भी काफ़ी 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 भाषाओं से और भी कई भाषाओं में, मतलब यहाँ पर आप इंग्लिश के अलावा दे सकते हो कि आपको कौन से लैंग्वेज में देना है। यहाँ पर हिंदी भी शामिल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में देना चाहते हो, तो ये आपको लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप हिंदी में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करें इसके साथ हम बात करें एसएससी एमटीएस की जो जॉब सैलरी है। तो आप जब जॉब लग जाएगी तो आपकी जो सैलरी है कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस के कर्मचारियों की जो जॉब है, न्यूनतम सैलरी यहाँ पर 16,000 रखी गई है। और अगर अधिकतम सैलरी की बात करें यहाँ पर 20,000 यहाँ पर प्रति माह यहाँ पर सैलरी रखी गई है। और इसी के साथ साथ ये आपको बता दी जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम है तो ग्रुप सी लेवल पर है। तो यहाँ पर पोस्ट के लिए जो भर्ती करता है, मतलब उसकी जो पोस्ट में जो भर्ती करता है तो उसका जो यहाँ पर ग्रेड पे है वो 1800 होता है, जो कि आपकी सैलरी से कुछ अलग मिलता है। आपकी सैलरी पे ही नहीं जुड़ने वाला है, ये सैलरी से अलग मिलने वाला है। तो 1800 यहाँ पर आपके ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। और वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका काम अच्छा रहा, आप काम अच्छा करें तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस जो पिछले साल की अगर बात करें एसएससी एमटीएस के जो कट ऑफ मार्क्स हैं तो उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर में जो कट ऑफ मार्क्स है 110.15 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स गया था। ओबीसी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 101 यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स गया था। और एससी के लिए यहाँ पर 100.15 कट ऑफ मार्क्स गया था। एससी एसटी यहाँ पर सारे देख सकते हो आपके लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स कितना कितना गया था। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स गया था। तो देखते हैं इस बार क्या कट ऑफ मार्क्स जाता है। तो इसी के साथ हम बात करें कि एसएससी एमटीएस में जो है क्लैरिकल जॉब है, तो ये क्लरिकल जॉब है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये एक क्लरिकल जॉब नहीं है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल जॉब है। तो काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत रहती है कि यार एसएससी जो एमटीएस है क्लरिकल जॉब है या नहीं है। तो यहाँ पर बता दें आपको ये क्लरिकल जॉब नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एसएससी एमटीएस में आपकी जो नौकरी है जो वो चपरासी या किसी और चीज़ पर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर एसएससी एमटीएस पर आप जो कार्यालय में जो है चपरासी की नौकरी अगर करते हैं तो आपको 4-5 साल में आपका प्रमोशन हो सकता है, जिससे कि आप क्लरिकल पद पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो कार्यालय में चपरासी की नौकरी करने में सक्षम होंगे तो आपको यहाँ पर क्लरिकल पद पर आपको पोस्ट मिल सकती है 4-5 सालों में। और क्या पता आपके एजुकेशन के हिसाब से भी आपको पोस्ट मिल सकती है। अगर आपने ज़्यादा एजुकेशन कर रखा है, चपरासी के जॉब पर आपने लिया है, तो आपको जल्दी भी आपको ये क्लरिकल पद पर कर सकते हैं, आपको पोस्ट मिल सकती है, प्रमोशन आपको मतलब हो सकता है। तो आप हिसाब से आप कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें आप समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको किसी चीज़ पर भी आप यहाँ पर आपको डाउट है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह है तो आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इसके फर्स्ट एग्जाम की, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और उसी के साथ हम दूसरे टीयर की बात करें तो यहाँ पर 21 नवंबर 2021 को यहाँ पर इसका जो सेकंड पेपर है वो होने वाला है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर सबमिट करने को, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको थर्ड टीयर यानी कि तीसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे। तो आप अब फुल तैयारी कर लीजिए अगर आप इसका एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो अगर हमें कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में बताना, हम सारी चीज़ें आपके डाउट वगैरह जो भी हैं हम क्लियर कर देंगे। तो और आपको अप्लाई कैसे करना है वो ncc.ssc.nic.in पर आपको वेबसाइट पर जाना है अगर आपको करना है तो। नहीं तो मैं इस पर एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो उसको भी आप देखकर यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मेरा 2 सेकंड वीडियो है वो भी आ जाएगा इस पर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।